जापानीज जो ट्रेडर होते थे आज से 400-500 साल पहले, तो वहां पे मंडियों में धान वगैरह आता था, और उस धान के लिए जो ट्रेडर होते थे वो धान के लिए क्या करते थे, उनको बड़ा मुश्किल होता था ये याद रखना कि क्या भाव में धान आया था मंडी के अंदर, कैसे उठा था, वगैरह वगैरह। तो उस धान की कीमतों को उन्होंने एक तरीके की कैंडल बना के रिप्रेजेंट करने के लिए देख लिया कि जैसे आज सवेरे कितने बजे धान के बारे में खरीदारी शुरू हुई, बिकवाली शुरू हुई, दिन भर में कितना हाईएस्ट रेट उसका गया, और इसके बाद में वापस कहाँ पे आके शाम को जब बाजार बंद हुआ तो उसका रेट क्या था, और ड्यूरिंग डे उस कैंडल के अंदर मतलब लो क्या बना था, वो उस तरह का मार्किंग करके वो बना देते थे। और इसमें ये पता लगाने के लिए कि कल से जो भाव आज शुरू हुआ था, The person you are speaking with has put your call on. ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोगों ने ये देखना कि कल से भाव नीचे गया या ऊपर गया, उसके लिए उन्होंने कुछ कलर कोडिंग किया। पहले क्या था कि जो ऊपर जाने वाला कैंडल होता था उसको अलग कलर दे दिया, ऊपर भाव बंद होता था उसको अलग कलर दे दिया, और इसके बाद जो नीचे जाने वाला क्लोजिंग नीचे होता था उसको अलग कलर दे दिया। इस तरह से क्या हुआ कि कैंडल स्टिक्स ईजाद हुई, और आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैंडल स्टिक्स का किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में तो ये पता होना चाहिए कम से कम, जिससे क्या है कि आपको आगे आने वाले मार्केट के मूवमेंट के बारे में आसानी से पता लग सके। पहली बात हो गई। अब आते हैं बाजार के ऊपर। बाजार के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग ज्यादातर लोग किसको देख रहे होते हैं, निफ्टी को देख रहे होते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। तो निफ्टी को देखने के लिए हमें थोड़ा हिंट मिल रहा होता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी से अपने को ये पता लग रहा होता है कि निफ्टी प्री ओपन में कहाँ पे ओपन होने की संभावना है। तो हम क्या करते हैं, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को लगा लेते हैं अपने सामने और देखने का कोशिश करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। और जो मैं देख पा रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी करीब -27 पॉइंट है, यानी कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था उससे भी नीचे माइनस में 27 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है। अब अगर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है तो उसी से क्यूज हमारा जो मार्केट होता है एनएससी का निफ्टी वो भी उसी से क्यूज ले रहा होता है। तो हमारा मार्केट भी निगेटिव ओपनिंग ले सकता है। दूसरी बात क्या है कि परसों जो इसने लो बनाया था फ्राइडे को, उसी लो के ऊपर तकरीबन वहीं पे ये है। तो अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये लो नहीं टूटा, जो परसों का लो नहीं टूटा, तो बहुत पॉसिबल है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट को नीचे जाने के लिए नए लो बनाने पड़ते हैं। ऊपर कम जाता है नीचे ज्यादा जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट गिर रहा है। लेकिन अगर मार्केट पुराने वाले लो से नीचे नहीं जा पाता तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा बाइंग का जोश आ रहा है, और मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स ने बजाय सेल करने के बाय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये अपने हाई से तकरीबन 700-800 पॉइंट नीचे आ चुका है, 25,400 एंड 26,200। तो कल के लो से अगर मार्केट नीचे अभी तक भी नहीं गया है, यानी कि तकरीबन 36 घंटे हो गए, तो अगर 36 घंटे में ये नीचे नहीं गया तो आगे नीचे जाएगा इसकी संभावना कम थोड़ी ही है। कम लग रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली वॉच करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे लेकिन सेफ्टी के साथ में, यानी कि मार्केट का जो लो है तकरीबन 400 का, तो हम 400 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और 400 के स्टॉप लॉस के साथ में हम उसको खरीदने का कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि मार्केट जो है परसों के लो से नीचे नहीं गया, परसों के लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि क्लोजिंग जो उसका थोड़ा सा ऊपर था, और अभी ओपनिंग जो व्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 25,400 पे, यानी कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव ओपन होगा। लेकिन अगर निगेटिव ओपन होता है और निगेटिव ओपन होने के बाद में नीचे नहीं जाता है, तो हम बजाय बिकवाली करने के खरीदारी करेंगे और लो से स्टॉप लॉस रखेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। एकदम ये नहीं है कि भाई गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है चलो अभी और बेच दो, नीचे के टारगेट आ जाएंगे, नहीं करना। थोड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड को प्लान करना है। ठीक सिमिलर, है। अब अगर आप कमोडिटी के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं, हम्म। तो कमोडिटी के अंदर हालात ये है कि नेचुरल गैस ने फिर एक झटका मारा है नीचे की साइड का, और गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना दिखाई दे रही है। हम्म। क्रूड तकरीबन फ्लैट होगा, तो नेचुरल गैस के अंदर तो नेचुरल गैस डाउन है। अगर आपके पास कॉल्स वगैरह हैं तो उसको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप कॉल हैं और रखना नहीं चाहते तो उसको निकाल दें, चाहे 2-3 रुपए का आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन कॉल के अंदर अभी ना रहें। क्योंकि अगर नेचुरल गैस में बाइंग नहीं आती तो एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक है, 2-4 दिन एक्सपायरी के बचे हुए ऑप्शंस की, तो बेकार डिके की वजह से आपके ऑप्शंस में जबरदस्ती का नुकसान होगा। या तो डीप इन द मनी ऑप्शंस को खेलिए, और डीप इन द मनी ऑप्शन फिलहाल जो है आपके जो हवा है वो नेचुरल गैस में नीचे की दिखाई दे रही है। वो मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कैसे दिखता है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, ये नहीं ठीक है। सोचना कि ये क्लास खत्म होने के बाद जब मैं पूछूंगा तब आप मतलब अपने सवालात रखेंगे। अभी आपको मैंने ये दिया है चार्ट, और ये चार्ट दिखाई दे रहा है आपको US 30 का है फिलहाल खुला हुआ आपके सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो। US 30 मतलब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि कल यानी फ्राइडे को नीचे था और थोड़ा सा ऊपर उछल के बंद हुआ था, और अभी मॉर्निंग में थोड़ा अपसाइड के इंडिकेशंस दे रहा है डाउ जोन्स। हालांकि परसों फ्राइडे के हाई से नीचे है, बट यस इंडिकेशन क्या है वो ऊपर जाने का दिखा रहा है। नेचुरल गैस के बारे में आपको बता चलो, नेचुरल गैस का ये डेली चार्ट है, और नेचुरल गैस के डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि जहां नेचुरल गैस बंद हुआ था तकरीबन यहाँ पे, यानी कि आप समझिए नेचुरल गैस के बंद होने की जगह थी 3.202, और फिलहाल ओपन होता है 303.011, मतलब काफी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे की गैप डाउन ओपनिंग ले रहा है। अगर आप इसको छोटे 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो देखिए कितना नीचे ओपन हो रहा है। तो अगर आपके पास में नेचुरल गैस की कॉल्स वगैरह, जो कि परसों जो इंडिकेशन आ रहा था वो ये आ रहा था, ये जा रहा था बिल्कुल तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो डेफिनेटली ट्रेडर्स यहाँ पे सोचेगा कि मंडे को भी ये ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे आ चुका है काफी। लेकिन उसने एक बार फिर से धोखा दिया है, बाय का सिग्नल दे के भी अब नीचे गैप डाउन हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्रूड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। क्रूड काफी गिरावट के बाद में रेंज ट्रेड कर रहा है, और अगर ये इस लेवल से मतलब $63 से ऊपर सस्टेन करता है तो क्रूड को खरीदा जा सकता है ऊपर के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ $62। ठीक है, 62.78। हाँ जी तकरीबन इतना ही है। तो उसको जो है 62.78 इज करेंट रेट, और आप इसको खरीदने के लिए जब जाएंगे तो आपने जो लेटेस्ट स्विंग लो है, लेटेस्ट स्विंग लो के ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ कि ये इसका जो लेटेस्ट स्विंग लो है यहाँ बना है। तो इसका मतलब जब तक ये इस पॉइंट से ऊपर है तब तक तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो अगर ये ऊपर निकलता है इस साइड में, क्योंकि अभी ये साइडवेज है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आप छोटे छोटे ट्रेड लेना चाहते हैं तो दोनों साइड के, यानी बाय करके भी पैसा बना सकते हैं और सेल करके भी पैसा बना सकते हैं क्रूड में। लेकिन क्रूड में अगर अपस्विंग आता है तो वो आएगा आपका $63 से ऊपर। जब $63 से ऊपर निकल जाएगा तो उस टाइम पे आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका रहेगा $62 से नीचे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखें। क्रूड के लिए चांदी और सोना के बारे में आपको बता दूं, चांदी दबाव में नजर आ रही है, नीचे की तरफ गिरती हुई चांदी दिखाई दे रही है। जो आदमी पुट के आशिक हैं वो चांदी के अंदर पुट्स खरीद के पैसा बना सकते हैं। अच्छी संभावना चांदी और सोने के अंदर है। फिलहाल गिरावट सी लग रही है, दोनों के अंदर सेलिंग आएगी, और अगर सेलिंग आती है तो पुट्स वाले अच्छा कमा सकते हैं, सोना चांदी दोनों के अंदर। तो पी ये वाला। बातें हैं आपके लिए। और ये निफ्टी का जो चार्ट है वो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूं, उसे भी आप देख लीजिए चार्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है। बीच में अभी तक जो बताया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है मेरे को तो। और भी हैं सर 4-5 लोग। नहीं नहीं, वो तो देख लिया, 5 आदमी हैं। वही है, तो कोई भी पूछ सकता है ना, जिसके मन में शंका हो तो हाँ पूछे। सही है, किरण है, सुरेश कुमार है, अ, गुरिंदर। चलो, तो अभी मैं आपको दे जाता हूं कहाँ पे, अपना गिफ्ट निफ्टी के चार्ट की तरफ। वहां पे आपको चार्ट के ऊपर समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या दिखाई दे रहा है। देखिए पहले जो है आपका निफ्टी जो है पहले ऊपर जा रहा था, ये यहाँ से टक 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 टक, मतलब 25,000, बल्कि और नीचे से समझ लो 24,600 से, जब बजट डे के अगले दिन वो ट्रेड डील साइन हुआ था तो ये भाग गया था 26,200 पे। वहां से फिर सेल ऑफ आया और ये आ गया था 25,588। उसके बाद में यहाँ पे हुआ था आपका बैंक का जो वो जो क्रेडिट पॉलिसी, और यहाँ से फिर उसके अंदर उछाल आ गया था, ऊपर की तरफ चला गया था। वहां जाने के बाद फिर से सेलिंग आया था, तो सेलिंग के बाद ये अभी नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये 2 दिन के अंदर इसने क्या है, पिछले फ्राइडे का जो लो बनाया था उसी लो के ऊपर अभी ये है, और यहां से नीचे अगर नहीं गया है तो मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां से आपने कंटिन्यू सेल करते हुए नहीं जाना है, तो आपने क्या करना होता है, बाई करना है। बाय कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस ले लेकर के। के जो बायर्स हैं वो अभी ऑप्शन को बाय ना करें। अगर उन्हें ऑप्शन हम्म बाय करना है तो जब ये 480 के ऊपर चला जाए, इसके हम्म बाद ऑप्शन के कॉल को आप प्ले कर सकते हैं। अभी नहीं करना है, क्योंकि चॉपी मार्केट या जब डायरेक्शन मार्केट घुमा रहा होता है उस हालत में हम्म ऑप्शन में सिर्फ टाइम डिके होता है, और टाइम डिके की वजह से ऑप्शंस के प्राइस नीचे आ रहे होते हैं, तो ऑप्शन को ना ट्रेड करें, ठीक है। तो अगर मार्केट हम्म यहां से सपोर्ट ले लेता है, और अगर वो सपोर्ट ले लेगा तो उसे हम बोलेंगे कि इसने जो है डबल बॉटम यहाँ पे बना दिया है, और जब डबल बॉटम अगर बन जाता है तो इसके बाद मार्केट की संभावना होती है कि वो वहां से ऊपर चला जाए। ये मैंने एक सपोर्ट लाइन खींच दी है, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट के अंदर अब पॉजिटिव बायस आ सकता है, अगर ये लाइन नहीं टूटती है तो। ये तीनों